Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel Peaceful Life. I hope you will be fine and live a happy and healthy life. अच्छा, तो प्रीवियस वीडियो मेरी थी एंजाइटी के बारे में। तो उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था, उसकी डेफिनेशन के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को इसकी कॉजेज़ के बारे में बताऊंगी। तो आइए चलते हैं इसकी तरफ। देयर आर सम मोस्ट कॉमन फैक्टर्स दैट कॉज एंजाइटी डिसऑर्डर्स। सो द फर्स्ट वन इज़ फैमिली हिस्ट्री ऑफ अ डिसऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जो हमारी मेडिकल डिजीज़ होती है वो जीन्स के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है। तो इसी तरीके से हमारी ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है ये भी पास डाउन होते रहते हैं फैमिलीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेरेंट्स में किसी एक को ओसीडी हो तो चांस है कि उसके चिल्ड्रन में किसी ना किसी को ये ओसीडी होगा। तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इस तरह ट्रांसमिटेड है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। द सेकंड वन इज़ स्ट्रेसफुल इवेंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर किसी लव्ड वन की डेथ हो जाए या सेपरेशन हो जाए उससे, या रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ जाए, या आपके कोई कुछ इस तरह की जॉब हो जो बहुत ही हेक्टिक हो, आप सही से अपना काम नहीं कर पाते, या आपका एग्ज़ाम का टेंशन हो, मतलब ऐसी इवेंट्स आए जो आपको स्ट्रेस दे, तो उसकी वजह से भी एंजाइटी हो सकती है। द थर्ड वन इज़ फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़। तो इसमें हमारी मेडिकल कंडीशंस आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को डायबिटीज़ हो, आस्थमा हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, या कोई और लॉन्ग टर्म डिजीज़ जिस तरह की कैंसर हो या थायराइड प्रॉब्लम्स, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की मेडिकल डिजीज़ जब हो तो उसकी वजह से भी ये चांस है कि बंदा एंजाइटी का शिकार हो। द फोर्थ वन इज़ सब्सटेंस यूज़। इसका मतलब ये है कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं या अल्कोहलिक्स होते हैं, तो वो तो हैवी ड्रग्स और हैवी अल्कोहल ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो इसकी वजह से भी उनको एंजाइटी प्रॉब्लम्स हो सकती है। या अगर वो इन सब चीज़ों से विड्रॉल करें, मतलब छोड़ दे ये सब चीज़ें, तो इसके बाद भी ये चांस है कि उनको एंजाइटी प्रॉब्लम्स हो। जो विड्रॉल इफ़ेक्ट्स होती है ना, तो उसमें ये एंजाइटी वाला फैक्टर आ सकता है। द फिफ्थ वन इज़ पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अब पर्सनैलिटी हमारे पास डिफरेंट होती है हर इंडिविजुअल की। किसी में अच्छे करेक्टरिस्टिक्स होंगे, किसी में बुरे होंगे, किसी की हाई होंगी, किसी की लो होंगी, तो हर किसी की डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। लेकिन ये एंजाइटी से रिलेटेड हम इश्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, जिनको अपना हर काम प्रॉपर और कंप्लीट पसंद होता है, और वो इस तरह का रवैया रखते हैं कि वो सोचते हैं और वो ये चाहती भी है कि हर चीज़ उनकी कंट्रोल में रहे। वो जब जो चाहे वो उसी टाइम पे हो और बिल्कुल कंप्लीट हो, कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ ना हो, और हर चीज़ प्रॉपर तरीके सलीके से हो और कंप्लीट हो। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो लोग फिर एंजाइटी की तरफ चले जाए, क्योंकि अगर जो हम प्लान करते हैं वो तो अक्सर नहीं हो पाता ना, तो अगर उनके प्लान के हिसाब से कुछ ना हो तो ज़ाहिर सी बात है, तो फिर वो पैनिक करेंगे और एंजाइटी में जा सकते हैं वो लोग। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेके आऊँगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसे मुस्कुराएं, दूसरों में खुशियाँ बांटें और अपनी ज़िंदगी भरपूर जिए। अल्लाह हाफिज़।